सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्स को एक्चुअली में आपकी कोई परवाह ही नहीं है, तो शायद आप शॉक हो जाओ। लेकिन यही सच्चाई है जिसमें आपकी असली पावर छिपी हुई है। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी बस इस इंतजार में निकाल देते हैं कि कोई बाहर की ताकत उनका नसीब तय करेगी। लेकिन न्यूरोसाइंस एक चौंकाने वाला सच सामने लाती है। आप खुद अपनी रियलिटी के आर्किटेक्ट हो। आज मैं आपको एक ऐसी मॉर्निंग रिचुअल के बारे में बताने वाला हूं जो मैनिफेस्टेशन का पूरा गेम बदल देगी। ये इनसाइट न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जेम्स डॉटी के रिसर्च से है। जो कुछ भी आपने मैजिकल थिंकिंग या फिर यूनिवर्स से कुछ मांगने के बारे में सुना है, उसे भूल जाइए। ये बात है आपकी लाइफ के लिए रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। हर एक सुबह आप एक बेसिक चॉइस करते हैं, डर और प्यार के बीच, लिमिटेशन और पॉसिबिलिटी के बीच। और आज आप जानेंगे कि कैसे इस चॉइस को कॉन्शियसली चूज करना है। क्या आप तैयार हैं पैसेंजर बनने से ड्राइवर बनने का सफर शुरू करने के लिए? तो चलिए, इमेजिन करिए कि आपका दिमाग एक सबसे सोफिस्टिकेटेड मैनिफेस्टेशन मशीन है, एक क्वांटम कंप्यूटर जो हर वक्त काम कर रहा है, चाहे आपको पता हो या नहीं। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को एक मिस्टिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर मोमेंट चल रहा है। न्यूरोसाइंस एंड मैनिफेस्टेशन। डॉक्टर डॉटी कहते हैं कि हम हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन शॉक कर देने वाला सच यह है कि ज्यादातर लोग इसे अनकॉन्शियसली करते हैं। ये उस शिप की तरह है जो बिना कैप्टन के समुद्र में है और हवा और लहरों पर डिपेंडेंट है। आपका ब्रेन कंटिन्यूअसली बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशंस प्रोसेस करता है, न्यूरल पाथवेज बनाता है जो आपकी रियलिटी की परसेप्शन को शेप करता है। हर थॉट, हर इमोशन और हर बिलीफ जो आपके दिमाग में आई है, वो सिर्फ एक पल की बात नहीं होती है। ये एक्चुअली आपके दिमाग की फिजिकल स्ट्रक्चर को रीशेप करती है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ब्रेन की एबिलिटी अपने आप को नए कनेक्शंस बनाने के लिए रीऑर्गेनाइज करती है। जब आप एक ही टाइप के थॉट्स बार बार सोचते हैं या फिर स्पेसिफिक इमोशंस को पकड़ के रखते हैं, तो आप अपने दिमाग में हाईवेज कर्व करते हैं। ये न्यूरल पाथवेज आपके डिफॉल्ट ऑपरेटिंग मोड बन जाते हैं। जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपका दिमाग उसे ऑब्जेक्टिवली एक्सेस नहीं करता, बल्कि इन्हीं पाथवेज के थ्रू फिल्टर करता है। इसी वजह से दो लोग एक ही सिचुएशन को देख के अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखते हैं, बल्कि यह समझना है कि आपके ब्रेन का इंटरनल सॉफ्टवेयर कैसे प्रोग्राम्ड है और कैसे उसका मास्टर प्रोग्रामर बनना है। फियर वर्सेस लव। अब बात करते हैं आपके ब्रेन के अंदर चल रही सबसे बड़ी लड़ाई की, फियर और लव के बीच का संघर्ष। यह कोई स्पिरिचुअल थियरी नहीं है, यह हार्डकोर न्यूरोसाइंस है जो यह दिखाता है कि कैसे ये दो इमोशंस आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री को बदल सकते हैं। जब आप फियर में ऑपरेट करते हैं तो आपके ब्रेन का एमिगडाला, जो कि अलार्म सिस्टम कहलाता है, एकदम एक्टिवेट हो जाता है। ये एक ओवर एक्टिव सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है जो हर वक्त थ्रेट्स ढूंढने में लगा होता है। ये फियर रिस्पॉन्स कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जो आपकी परसेप्शन को नैरो कर देते हैं। लेकिन जब आप लव को चूज करते हो तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है जो कंपैशन, एम्पैथी और क्रिएटिव थिंकिंग का सेंटर है। लव आपके ब्रेन को फ्लेक्सिबल और कनेक्टेड बनाता है। आपके स्ट्रेस हार्मोन्स डिक्रीज होते हैं और ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। आप एक बायोकेमिकल एनवायरनमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हो। डॉक्टर डॉटीज मॉर्निंग रिचुअल। अब बात करते हैं उस पावरफुल मॉर्निंग रिचुअल की जो आपकी लाइफ बदल सकती है। कॉन्शियस ब्रीदिंग एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है जो आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। हर एक डीप ब्रेथ के साथ आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल भेजते हैं कि हम सेफ हैं। यह आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। फिर आती है इंटेंशन सेटिंग। यह सिंपल टू डू लिस्ट बनाने की बात नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम करने की बात है। यह सिस्टम आपके दिमाग को उसी इंफॉर्मेशन पर फोकस कराता है जो आपके गोल्स और डिजायर्स के साथ अलाइंड है। यह सिंक्रोनिसिटीज और सो कॉल्ड मैजिक क्रिएट करता है जो असल में एडवांस्ड न्यूरो साइंस है। अब समझ जाइए, मैनिफेस्टेशन का गेम आपके हाथ में है।
हर सुबह का डिसीजन फियर या लव ही आपकी रियलिटी को बनाता है। तो आप क्या चूज करेंगे? आपका दिमाग हर वक्त मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है, जिसमें से ज्यादातर आपके कॉन्शियस अवेयरनेस तक कभी नहीं पहुंचती हैं। लेकिन जब आप अपनी इंटेंशंस के साथ सच में अलाइंड होते हो, तब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होती है। आपका दिमाग पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए एक्सपोनेंशियली ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है। यह बिल्कुल उस मोमेंट की तरह है जब एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन टीवी को 8K रेजोल्यूशन में अपग्रेड कर दिया जाता है। ये सिंक्रोनिसिटीज जो लोग अक्सर यूनिवर्स के एक्सटर्नल सिग्नल समझते हैं, दरअसल आपके दिमाग के इंटरनल कंफर्मेशन सिग्नल्स होते हैं। जब आपकी स्टेट ऑफ अवेयरनेस हाइटेंडेड हो जाती है, तो आपका दिमाग एक न्यूरोलॉजिकल एंटीना बन जाता है, जो उन कनेक्शंस को पिक करता है जो पहले आप मिस कर देते थे। इसे एक सोफिस्टिकेटेड सर्च एल्गोरिदम की तरह सोचिए। जब आप एक क्लियर इंटेंशन सेट करते हो, तो आपका दिमाग हाइपर फोकस्ड हो जाता है। अचानक जो पहले रैंडम कोइंसिडेंसेस लगते थे, वो मीनिंगफुल पैटर्न बनने लगते हैं। ये नहीं है कि ज्यादा कोइंसिडेंसेस होने लगते हैं, बल्कि आप ज्यादा पर्सपेक्टिव बन जाते हैं। ये मैजिकल थिंकिंग नहीं है, ये समझने की बात है कि आपके दिमाग पैटर्न रिकॉग्निशन में कैसे काम करता है। आप एक न्यूरोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज में बदल जाती हैं। मैनिफेस्टेशन, कैलिब्रेशन। मैनिफेस्टेशन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो न्यूरोलॉजिकल कैलिब्रेशन के जरिए होती है। हर एक मोमेंट आप अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले के थ्रू अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन को एक वेंडिंग मशीन की तरह समझते हैं। बस सही कॉइन डालो, सही बटन दबाओ और गारंटीड आउटकम्स एक्सपेक्ट करो। लेकिन आपका दिमाग ऐसे काम नहीं करता है। आपका दिमाग एक लिविंग, ब्रीदिंग इकोसिस्टम की तरह है जो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में काम करता है। आपके थॉट्स सिर्फ मेंटल नहीं होते, ये बायोकेमिकल कैस्केड्स होते हैं जो आपके न्यूरल पाथवेज को लिटरली रीशेप करते हैं। हर बार जब आप किसी थॉट को कॉन्शियसली रिपीट करते हो, आप एक न्यूरोकेमिकल सिग्नल भेजते हो जो कहता है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दो। क्रिएटिंग न्यूरल पाथवेज। जब आप एक थॉट को बार बार रिपीट करते हो, तो आप एक न्यूरल हाईवे क्रिएट करते हो जो आपका डिफॉल्ट मोड बन जाता है रियलिटी को परसीव करने का। लेकिन यहां पर एक रेवोल्यूशनरी बात है। मैनिफेस्टेशन कंट्रोल करने की बात नहीं है, बल्कि अलाइनमेंट की बात है। ये एक इंटरनल स्टेट क्रिएट करने की बात है जो इतनी पावरफुल और क्लियर हो कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को नेचुरली रिस्पॉन्स करना पड़े। आप आउटकम्स को फोर्स नहीं कर रहे होते, आप एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हो जो नेचुरली उन चीजों को अट्रैक्ट करती है जो आपकी लाइफ में जरूरत है। सबसे पहले पावरफुल मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आपकी वाइब्रेशन क्लैरिटी और इंटेंशन के साथ मैच करती है। सोचो, आपके थॉट्स और इमोशंस एक हार्मोनियस फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो यूनिवर्स को रिस्पॉन्स करना ही होता है। आपके अंदर की एनर्जी ही आपके बाहर की रियलिटी का रिफ्लेक्शन बन जाती है। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइंस है, एक प्रोसेस जो आपके दिमाग और इमोशंस को कॉन्शियसली अलाइन करने से शुरू होता है। आप क्या सोच रहे हैं, वो आपकी जिंदगी का फाउंडेशन बन रहा है। यस, तो आज से ही अपने थॉट्स और वाइब्रेशंस को अलाइन करना शुरू कीजिए और देखिए कैसे वेल्थ, सक्सेस और अबंडेंस आपकी लाइफ में फ्लो करने लगती है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।